हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो सभी वीडियो की तरह मैं इस वीडियो को भी अपने माता पिता और अपने दर्शकों को प्रणाम करके शुरू करता हूं। इस वीडियो का टाइटल है साधु और खजूर। इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह कर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, तो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी सीख। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल ट्रू वायरल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो स्टोरी लाते रहते हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। कोई साधु बाजार जाता है, जो कि उसको एक टोकरी दिखती है, उस पर रखी हुई खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा। फ्रेंड्स, अगर बीच बीच में मैं जो ये बोल रहा हूँ, ताकि विस्तार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए सही से कि ये कहानी कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोच रहा था। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियाँ बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। तो उसने अपने मन पे सोचा कि आखिर मैं क्या करूं जो मार्केट पे पड़ी वो खजूर मैं खरीद के खा सकूं। तो उसके मन में आइडिया आया कि साधु था कि अगर मैं वन में जाके सूखी लकड़ियाँ चुन के उसको मार्केट में बेचूंगा तो उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। उससे हम अपना खजूर खा सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो वीडियो को सुनते हैं। सूखी लकड़ियाँ बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियाँ बीनने लगा, मतलब बिछने लगा, चुनने लगा। काफ़ी लकड़ियाँ एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर या बोझा या फिर एक गांठ बांध ली और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठा भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु
साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर बोझा को एक साथ बाजार में पहुंचाया। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई है। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्र की इच्छा जग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चे की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊँगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसे स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि शुरू में बताया था कि इससे सीख क्या मिली, तो फिर ये मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इससे सीख हमें यह मिली कि आप अगर अपने मन पे ठान ले कि कोई भी इच्छाओं की इच्छा से अगर बंदिश हो जाए तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आज के ज़माने के नौजवान बहुत ही इच्छाओं से पीड़ित हैं, जो अपने मन को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये सीख पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबों को यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। अगर बैकग्राउंड वॉइस कोई भी ये पंछी की आ रही है तो मेरा घर ऐसा नहीं है कि जो मैं स्ट्रिक्ट रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो ऐसा कुछ होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी गलती हो आप लोग को लग रहा है वॉइस या कुछ भी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पर अपना चेंजिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।